राहुल अपने किसी फ्रेंड के पास जो किसी एक ऐसे गांव से बिलोंग करा करता था जहां पे आदिवासी तंत्र अघोर विद्या होती थी। वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और वहां उसके गांव पहुंचता है। गांव जाने के बाद में वो एक आदिवासी अघोरी से मिलता है और उसने अपनी सारी बात उस आदिवासी अघोरी को बताई और उसने ये कहा कि चाहे आसमान फट जाए या धरती मिट जाए, लेकिन मुझे मोहिनी से विवाह करना ही करना है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैं किसी की भी जान दे सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके वो चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ पे अघोरी हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम्हारा काम तो 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो उसने कहा कैसे? तो उसने कहा 3 दिन के अंदर तुम प्रक्रिया शुरू करोगे और इसके बाद तुम्हारी मेहनत के बाद ही मोहिनी तुम्हारी होगी, चाहे उसकी सगाई भी क्यों ना हो गई हो, वो सगाई भी उसकी टूट जाएगी। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको रियल केस स्टडी बताने वाली हूँ जिसमें एक अघोरी ने कैसे एक लड़की के ऊपर वशीकरण किया था किसी एक लड़के के लिए, और कैसे इसकी विधि उसने की थी और कैसे उसके बैड इम्पैक्ट्स पड़े थे उसके ऊपर में, और कैसे क्या क्या चीज़ें उसके साथ घटी थी। आज ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। राहुल नाम का एक लड़का जो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा होता है और काफ़ी अच्छी उसकी सैलरी पैकेज भी होते हैं, और उसी की ऑफिस में एक लड़की भी काम कर रही होती है, मोहिनी। तो मोहिनी बहुत ही अच्छे पद पर थी और साथ ही साथ राहुल के काम भी कर रही थी वो। और दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लगभग 2 से ढाई साल तक वो एक ही जगह काम कर रहे थे। फिर मिलना जुलना, हंसना बोलना, सब कुछ उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसके बाद राहुल जब सोचता है कि मोहिनी को वो अपने दिल की बात बोले, उससे पहले ही मोहिनी ने उससे बताया कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है जिसमें ये लड़का फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा होता है और उसके घर वाले को रिश्ता बहुत पसंद है और वो लड़का उसे देखने के लिए भी आने वाला है। यह बात सुन करके राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। राहुल मन ही मन बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। फिर वो मोहिनी से कहता है कि मोहिनी, हमने इतना टाइम स्पेंड किया एक साथ में और अभी तुम किसी और से शादी कर रही हो, क्या ये सही है? तो मोहिनी ने ये कहा कि मैं तुम्हें जस्ट अ फ्रेंड मानती हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ है नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करें, और ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा कोई भी बहुत अच्छा दोस्त है जो मेल हो या फिर किसी मेल की कोई अच्छी फीमेल दोस्त हो तो वो उससे शादी कर ले। तो वो राहुल को इस तरीके से अच्छे से समझाती है और इसके बाद कहती है कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती हूँ। और राहुल को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बिना कुछ कहे ही मोहिनी से वो अपने घर को वापस जाता है। वो वहाँ जाने के बाद में रात भर सोचता रहता है कि उसे क्या करना है, क्या करना है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागता है, और शॉर्टकट हमेशा ही जानलेवा होता है, हमेशा ही आपके लिए मुश्किल खड़ा करता है। तो ये शॉर्टकट क्या था? ये शॉर्टकट था राहुल अपने किसी फ्रेंड के पास जो किसी एक ऐसे गांव से बिलोंग करा करता था जहाँ पे आदिवासी तंत्र अघोर विद्या होती थी। वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और वहाँ उसके गांव पहुँचता है। गांव जाने के बाद में वो एक आदिवासी अघोरी से मिलता है और उसने अपनी सारी बात उस आदिवासी अघोरी को बताई और उसने ये कहा कि चाहे आसमान फट जाए या धरती मिट जाए, लेकिन मुझे मोहिनी से विवाह करना ही करना है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैं किसी की भी जान दे सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके वो चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ पे अघोरी हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम्हारा काम तो 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो उसने कहा कैसे? तो उसने कहा 3 दिन के अंदर तुम प्रक्रिया शुरू करोगे और इसके बाद तुम्हारी मेहनत के बाद ही मोहिनी तुम्हारी होगी, चाहे उसकी सगाई भी क्यों ना हो गई हो, वो सगाई भी उसकी टूट जाएगी। तो यहाँ पे राहुल सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो कहता है, उसके उस सिर पर उस वक्त ऐसा भूत सवार था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मोहिनी चाहिए 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 चाहिए। फिर उसके बाद राहुल वहाँ से रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद में मोहिनी को वो मिलने के लिए बुलाता है। जब मोहिनी उससे मिलने के लिए आती है तो किसी तरीके से बाल इकट्ठे करता है और कपड़ा इकट्ठा करता है उसका थोड़ा सा। इसके बाद वो कहता है कि हम चलते हैं मूवी देखने। मूवी देखने के बहाने वो मोहिनी को लेकर तो जाता है, पर वहाँ पे उसके बाल और कपड़ों को वो इकट्ठा करता है, पॉकेट में भरता है, और जब आने वाली अमावस्या होती है तब वो उस अघोरी के पास जाता है। अघोरी ने उसे बहुत ही बड़ी विधि बताई और वो विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करना क्योंकि ये विधि मुझे भी पता है
और इसके 100% इम्पैक्ट्स आते ही आते हैं, मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जो विधि थी, आपको मैं मंत्र भी दे सकती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा समस्या में घिरे हुए हो तो आप इस विधि को करोगे, अगर जैसे कोई पति पत्नी है या फिर कोई सास बहू है, तो इस तरीके से आप ये प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी आप किसी गलत के लिए आप ये काम करते हो तो उसका बैड इम्पैक्ट आपको ज़रूर मिलना है। तो मैं आपको भी विधि बताती हूँ। राहुल अपने उस जगह पे आता है जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है। वहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले वो एक गमला खरीद कर लेकर आता है और उसमें मिट्टी भरता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात कि उसमें उसने कोई भी पौधा नहीं लगाया। इसके बाद शनिवार के दिन शाम के वक्त सभी उसके दोस्त वगैरह बुलाते उसे कि आजा पार्टी करते हैं, क्योंकि वीकेंड है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। वो अर्जेंट काम क्या था? अर्जेंट काम ये था कि उसको चौराहे से मिट्टी या चौराहे से धूल इकट्ठी करनी थी, और शहरों में धूल वगैरह होना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद वो क्या करता है, चौराहे की धूल को इकट्ठी करता है। इकट्ठी करने के बाद वो लेकर के आता है, और उसका एक फ्रेंड था जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि उसके हाव भाव बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे। जो उसका रूममेट था अशोक, बहुत ज़्यादा हाव भाव चेंज होते रहते हैं। और वो मोहिनी को कहता है कि तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती, वो इतना पागल सा हो रखा है, वो कभी क्या करता है कभी क्या करता है। मोहिनी ने कहा नहीं, मैं अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लूँगी, किसी के इन्फ्लुएंस होकर के मैं अपने डिसीजंस चेंज नहीं करूँगी। फिर उसके बाद अब राहुल ने एक पौधा लगाया, और वो पौधा था गुलाब का। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी विधि इकट्ठी बताती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखो, वशीकरण की विधि क्या होती है। वशीकरण अगर आपको करना है किसी एक अच्छे काम के लिए और शॉर्ट टर्म में करना है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट भी आता है। तो यहाँ पे जो विधि होती है वो ये है कि गमला लेना है आपको। एक गमला लेने के बाद उसमें आपको मिट्टी भरनी है, आधे गमले तक में मिट्टी भरनी है। अच्छी गीली मिट्टी होनी चाहिए, सूखी मिट्टी आपको यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद आपको उस मिट्टी में गुलाब जल डालना है, लगभग 50 ml के आसपास में। गुलाब जल डालने के बाद एक दिन के लिए आपको मिट्टी को ऐसे ही गीला होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक ऐसे पौधे का तलाश करना है जिस गुलाब के पौधे को किसी एक लड़की ने लगा रखा हो, कुंवारी लड़की ने लगाया है। तो आपको उसको पता करना है और उसको तोड़ करके ले करके आना है। इसके बाद आप उसकी एक कली या एक डंठल तोड़ करके लेके आओगे और उसी मिट्टी में आपको डाल देना है। और ये जो काम करना है ये सैटरडे के दिन ही होना है, या फिर किसी अमावस्या, अगर अमावस्या मंगलवार या शनिवार को पड़ती है तब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो अगर अमावस्या नहीं पड़ रही है, अमावस्या मंगल शनिवार की बहुत दूर है, तो आप मंगलवार या शनिवार को ये प्रयोग कर सकते हो। तो इसके बाद उस डंठल को उस मिट्टी में लगाना है। फिर उसके बाद संडे के दिन से, जिस दिन आपने मिट्टी में पौधा लगाया उसको छोड़ देना है। संडे के दिन रात के 10 बजे के बाद आपको दूध, दही और इत्र से इस मिट्टी को और इस पौधे को सींचना है। सींचने के बाद में लगभग 12 बजे से डेली 21 दिन का आपको संकल्प लेना है कि रोज़ रात के मध्य रात्रि में, मतलब कि 12 बजे, रोज़ रात के 12 बजे आप उस पौधे के पास 108 बार एक मंत्र को पढ़ोगे, जो मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और इस मंत्र को इस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर मैं आपको नहीं बता सकती इस तरीके से, क्योंकि हमारी वाणी सिद्ध होती है। तो मैं आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस मंत्र को आपको रात में 12 बजे के बाद 108 बार जपना होता है उसी पौधे के सामने। और पौधे के पास 21 अगरबत्ती और 21 फूल, कोई भी फूल आप चढ़ाने के बाद में उसको जपना शुरू करते हो। देखो, अगर आप इसका अच्छे काम के लिए प्रयोग कर रहे हो तो मोहिनी विद्या आपके लिए काम करेगी, जिसकी अधिशास्त्री माता महाकाली और श्रीहरि हैं। उनका ध्यान करके आप ये काम करोगे। लेकिन अगर आपने इसका कोई भी बैड पर्पस के लिए आपने इसको यूज़ किया, गलत काम के लिए इसको यूज़ किया, तो इसके साथ ही साथ आपके आसपास जो भी रेत वगैरह इकट्ठे होंगे, जो भी बैड एनर्जीज होंगी आपके आसपास में होंगी, वो सारी की सारी कनेक्ट हो जाएंगी आपसे जब आप इसका गलत यूज़ करोगे। तो अब जब आप 21 डेज़ तक कंटिन्यू 21 अगरबत्ती और 21 फूल चढ़ा करके उस गुलाब के पौधे के पास में ये मंत्र चैंट करते हो, तो 21 दिन में ये मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और वो पौधा भी सिद्ध हो जाता है। फिर जब उस पौधे में फूल आता है तो वो फूल ही आपके लिए काम करेगा। अब राहुल यहाँ पे क्या करता है कि 21 दिन की वो पूरी विधि करता है अच्छे से, और लगभग 1.5 महीने बाद उसमें फूल आ जाते हैं। फूल जब तैयार हो जाता है तब राहुल ने अपना दूसरा प्लान, जो सबसे बड़ा प्लान था, उसको उसने यूज़ किया।
यहाँ पे इसने एक काम और किया था, जो भी वो क्रिया कर रहा है वो कोई भी उसके जो रिचुअल्स हैं वो टूटने नहीं चाहिए। वो सारे रिचुअल्स को बहुत ही बारीकी और बहुत ही होशियारी से करता है। और इसके बाद में अगर ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हो तो आप बाल और कपड़े रखोगे, ऐसा कोई नीड नहीं है। वो गलत काम कर रहा था, इसलिए उसने अघोरी की भी हेल्प ली थी अपनी सेफ्टी के साथ में, और तब उसने ये काम किया था। तो यहाँ पे उसने वो फूल तैयार किया और उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में जाता है और मोहिनी को कहता है कि मोहिनी अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, पर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट गिफ्ट है, अगर कुछ भी फील करती हो तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। उसने मोहिनी को वो फूल दे दिया और मोहिनी ने फूल लेते ही तुरंत उसे सूंघा। उसे सूंघने के बाद मोहिनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो, वो बहुत वीक फील कर रही हो। मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधी खड़ी हो और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे घूम रही हो। तो मोहिनी ने कहा कि शायद मुझे चक्कर आ गए, इसकी स्मेल बहुत हार्ड है। और फिर उसके बाद मोहिनी को आधे घंटे बाद बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगी और मोहिनी ने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आज लीव ले लेती हूँ और मैं घर जाती हूँ। वो अब घर तो जाती है पर वो फूल भी साथ में लेके जाती है। अब यहाँ पे मोहिनी के साथ क्या होता है, 3 दिन के बाद मोहिनी के मुंह से सोते उठते बैठते जागते बस एक ही नाम आता है, वो नाम होता है राहुल। राहुल राहुल राहुल। तो उसकी मम्मी से कहते, मम्मी राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल ने ये किया मेरे लिए, वो किया। तो उसकी मम्मी ने ये कहा कि मोहिनी अब तुम्हारी शादी होने वाली है और ये तुमने क्या राहुल राहुल लगा रखा है। और अगर इन केस अगर तुम कभी अपने फियांसे से बात करती हो कॉल पे, अगर तुमने राहुल का नाम ले लिया तो बात बिगड़ सकती है, अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से जा सकता है। तो कहती है मम्मा राहुल बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मतलब उसको कुछ भी चीज़ें समझाई जा रही थी वो समझ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल उसके दिल दिमाग में राहुल। और अगर वो सोती भी थी तब भी उसके मुंह से वही आवाज़ निकलती थी, राहुल बड़बड़ाना, राहुल 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 ऐसा है, राहुल वैसा है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हम ब्रीथ करते सांस लेते, वो सांस के साथ वो राहुल का नाम लिया करती थी। एंगेजमेंट का दिन होता है, एंगेजमेंट के दिन वो पार्लर में रेडी हो रही होती है और वो खूब रोती है, बहुत रोती है। फिर उसको सबने समझाया, सबने ये सोचा कि चलो इकलौती लड़की है तो क्या पता वो इसलिए रो रही हो। तो जहाँ पे उनकी एंगेजमेंट की पूजा होती है सबसे पहले, तो वहाँ पे लड़के वाले उसके लिए कुछ सामान लेकर के आते हैं। उसने वो सामान लिया और फेंक दिया और कहा कि आप सब लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है, आपने मुझसे पूछा कि मुझे शादी करनी है या नहीं, मैं बस एक ही लड़के से प्यार करती हूँ और वो है राहुल, मैं उसी से शादी करूँगी, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊँगी। तो उसके मम्मी पापा की और जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे, सबके सामने उसके मम्मी पापा को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। फिर उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं अपनी जान दे दूँगी किसी भी तरीके से, नहीं तो मेरी आप राहुल से शादी कराओ। तो उसकी मम्मी को शक होता है कि आज तक मेरी बेटी ने कभी हमें डिनाई नहीं किया कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब वो बहुत खुश थी, खुद ही उसने सारी शॉपिंग की और 2 दिन में ऐसा क्या हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल चेंज हो गई। राहुल के बिना वो ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है। अब यहाँ पे उसके मम्मी पापा राहुल को बुलाते और ये कहते हैं कि तुम इसे समझाओ, बहुत ही अच्छा रिश्ता है और मैं जानती हूँ कि तुम इसके बस अच्छे दोस्त हो, इसे पता नहीं क्या हो गया, इसने आज तक तो कुछ ऐसा नहीं कहा। तो राहुल ने उनके फैमिली के सामने एक्टिंग करी समझाने की, पर वो कहती है मोहिनी अगर तुम मुझे अपने साथ अभी लेकर के नहीं गए ना तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पे मोहिनी ने 29 नींद की गोली एक साथ खा ली। उसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसको उससे रिएक्शंस भी होते हैं। और इसके बाद वो जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन में भी सबसे ताज्जुब वाली बात ये थी कि वो राहुल को नहीं भूल पा रही थी। यहाँ पे राहुल कहता है कि अगर इसे बचाना है तो आप मेरी इससे शादी करा दो। ये बात मोहिनी की मम्मी को बहुत ज़्यादा चुभी कि राहुल ने खुद ये बात कैसे बोली, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी चीज़ के बात किए, कुछ भी मतलब सडन तुरंत शादी की बात की, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो मेरे से शादी करा दो। तो मोहिनी की मम्मी को यहाँ पे शक होता है, वहाँ पे उसके मुंह पे राहुल के कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, पहले ये ठीक हो जाए। तो राहुल क्या कहता है, हाँ हाँ सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होता भी वही है, सुबह मोहिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मोहिनी की मम्मी को और ज़्यादा ये बात चुभती है कि अब जैसा इसने बोला वैसा कैसे हुआ। तो राहुल कहता है कि अगर आप 2-3 दिन में बात कर लेते हो मेरे मम्मी पापा से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मोहिनी की मम्मी ने कहा सही हो जाने दो माहौल, फिर मैं बात करती हूँ। तीसरे दिन की बात है, मोहिनी को फिर वही दिक्कत होना शुरू हुई, राहुल 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 के बिना मैं खाऊंगी नहीं, मैं पीऊँगी नहीं। यहाँ अब मोहिनी की मम्मी को शक पूरा हो जाता है कि अब ये नॉर्मल बात नहीं है, ये ब्लैक मैजिक है।
इसके बाद मोहिनी की मम्मी ने कांटेक्ट किया हमसे और स्कैनिंग में ये सारी चीज़ें पता चली और ये विधि हमें पता थी, इस वजह से मैंने आपको भी बताई है। तो बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, तो ये मोहिनी विद्या है, वशीकरण नहीं है। अगर आप इसका गलत प्रयोग करते हो, जैसे इसने कपड़े और बाल वगैरह किया, तो वो बैड एनर्जी का इम्पैक्ट मोहिनी के ऊपर था, जो कि 6 महीने के लिए मोहिनी को बिल्कुल पागल कर देता अगर मोहिनी की राहुल से शादी नहीं होती तो, या फिर मोहिनी सुसाइड तक भी कर सकती थी। ये इतना बड़ा और इतना गंदा ब्लैक मैजिक है मोहिनी विद्या का, ये दुष्परिणाम है। नॉर्मली अगर आप अच्छे के लिए करते हो उसका अच्छा फल ही मिलना है, लेकिन आपका मन, आपका भाव और जो आप कर रहे हो जिसके लिए, वो भी सही होना चाहिए। तब यहाँ पे फिर उसके केस को रीड किया जाता है, फिर उसे बताया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो मोहिनी की मम्मी और मोहिनी दोनों ने कहा कि हाँ, हमें गुलाब का फूल मिला था। तब जा कर के उनके इस केस को सॉल्व किया जाता है। मोहिनी के ऊपर से पोजीशन उतारा जाता है सबसे पहले, क्योंकि जो बैड एनर्जी का इम्पैक्ट था उसे पूरी तरह से पोजेस्ट कर लिया था। अघोरी का जो ब्लैक मैजिक मोहिनी के ऊपर हुआ था, उसका जो असर था उसे ख़त्म किया जाता है। फिर वहाँ पे उस गुलाब के फूल को डिस्ट्रॉय करने की एक विधि बताई जाती है, उस फूल को किस विधि से आपको डिस्ट्रॉय करना है। फिर उन्होंने उस फूल को डिस्ट्रॉय किया और जैसे ही यहाँ पे मोहिनी सही होती है ना, वहाँ पे राहुल के साथ वो चीज़ें होने लग जाती है। जो एनर्जी मोहिनी के साथ थी वो राहुल का गला दबाने लग जाती है, चेस्ट पे आके बैठ जाती है। मुझे अगर वो लड़की नहीं मिली, उस लड़की के शरीर में रह कर के मैंने तुझसे शादी नहीं की, तो मैं तुझे मार दूंगा। अब यहाँ पे फिर राहुल आता है, घर भागा भागा, बहुत माफ़ी मांगता है वो और कहता है कि मैंने बस ये ऐसे ही किया क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता था, पर अब ये दिक्कत मुझे होने लग गई है, तो आप कैसे भी करके सही कराओ। फिर यहाँ पे राहुल भी आता है हमारे पास में, क्योंकि अघोरी ने हाथ खड़े कर दिए थे। अघोरी ने कहा मैं तुम्हें चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें तुमने बुलाई है वो मैं तुमसे ले नहीं सकता। फिर वहाँ पे उसके भी केस को रिजॉल्व किया जाता है, सही किया जाता है और आज मोहिनी और राहुल दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश हैं। और राहुल को भी सबक मिल चुका था कि ज़िद्द से किसी के प्यार को आप नहीं पा सकते हो। प्यार एक फीलिंग होती है और बेवजह ज़बरदस्ती किसी के साथ फीलिंग आप अटैच नहीं कर सकते हो। तो राहुल को एक सीख मिली, उसने भी अपनी माफ़ी मांगी, गलती एक्सेप्ट करी और आज वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। और मोहिनी ने अपनी अच्छी खासी शादी करके अमेरिका में जॉब करी अच्छी खासी, और दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप चाहते हो, जैसे आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप इस तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करके यूज़ कर सकते हो और जो पौधा आप ये सिद्ध करोगे वो पौधा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। तो आप जब जब इसका प्रयोग करना चाहो, उसके सारे फूल आपके लिए अभिमंत्रित ही रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे। पर लास्ट में फिर से एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम आप करो तो अच्छे मन से और अच्छे विचार से करो, अच्छे प्रयोग के लिए करो, नहीं तो आपको इसका बैड इम्पैक्ट मिल सकता है। अब मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अगर आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट पे जुड़ना चाहते हो या फिर आप स्कैनिंग कराना चाहते हो, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9110070431 पे आप कांटेक्ट करके हमारे पॉडकास्ट या हमसे स्कैनिंग कराने के लिए जुड़ सकते हो। स्टे ट्यून्ड।